बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण भी समकोण है तथा बीडी परपेंडिकुलर एसी पे है। तो हमें कॉस थीटा और कॉट अल्फा, यहाँ पे थीटा और अल्फा दो एंगल है, तो हमें कॉस थीटा और कॉट अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो इसके ऊपर बहुत से बेसिक इसके पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट्स को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए तुम्हें दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम इसे समझते हैं कि यह कॉस थीटा कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले, यह एक टिपिकल क्वेश्चन है और इसको करने के लिए हम चलते हैं। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है BC की वैल्यू, BC इक्वल टू दिया है 5 और क्या दिया है बच्चों, AB इक्वल टू 12। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर हम बेस लेते हैं AB और हाइट लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं BC, तो ये होगा 1/2 इंटू AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 30। अब 30 सबको पता है एरिया होता है, जो स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट हम बोल सकते हैं। ओके, अब देखें तो बच्चों ये हमने 90 दिया हुआ है, ये 90 का है। जब ये 90 होगा तो ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार यानी बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एंगल बी समकोण है यानी 90 डिग्री का है और BD परपेंडिकुलर है AC पे, अर्थात BD लंब है AC पे, तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो जो हमारा सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है 1/2 इंटू AB इंटू BC। ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेस अगर ये है और इस पर 90 पड़ रहा है, अर्थात ये लंब का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा। तो एक केस हमारे पास है जब BC AC को हम आधार लेंगे और BD को परपेंडिकुलर यानी हम लंब लेंगे, तो भी आंसर हमारा वही आएगा। क्या आएगा, जो ऑलरेडी हमें 30 दिया है। अब लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, अब हम बेस लेते हैं AC इंटू, अब हम लंब लेते हैं BD को। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऑलरेडी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 30, तो यहाँ ले सकते हैं हम 30, 1/2 इंटू AC। सबसे पहले तो AC हमें नहीं पता है, तो AC के लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसके पाइथागोरस के फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। बच्चों ये ABC अगर ये 90 है तो इसको कर्ण, इसको आधार और इसको हम लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस के फार्मूले से हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, AB हमारे पास है वो है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 AC स्क्वायर। और इसका मतलब हम AC बराबर 13 लगाएंगे, 13 हो जाएगा, यानी ये 13 हो गया। ओके, तो अब AC की वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, 13 इंटू BD। अब दोस्तों BD निकालना है तो साइड चेंज करना आता होगा, जो नीचे होता है ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ये 30 गुणे 2 और ये होगा बटे में 13 बराबर BD, यानी 60/13 बराबर BD। तो हमने इसकी ये जो लेंथ है BD की, वह निकाला है 60/13, 60/13। अब हम क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा कि BD निकल गया। अब निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है
क्वेश्चन में cos थीटा, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, थीटा हमारा इस वाले ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल BCD ले सकते हो, ट्रायंगल BCD। अच्छा, इन ट्रायंगल BCD अर्थात BCD में अगर हम बात करते हैं cos थीटा का, cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आपको पता है कि आधार बटे कर्ण, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो ये 90 है ना बच्चों, इसके सामने जो BC होगा ना उसको हम बोलेंगे कर्ण, और नीचे वाला ये होगा आधार और ये होगा लंब। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू BD हो गई, क्या हो गई? BD। आधार बटे कर्ण हम लेंगे BC। ओके बच्चों, इसलिए अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे cos थीटा। तो BD की वैल्यू हमारे पास है, BD है 60/13, और दोबारा फिर से डिवाइड आ रहा है तो इसको हम डिवाइड का साइन कर देंगे, बटे लिखेंगे तो सीढ़ी बन जाएगी, तो बड़े कंफ्यूजन हो जाएगा। डिवाइड, BC की वैल्यू हमारे पास BC बोले तो BC यानी 5। ओके, ये 60/13 इंटू, डिवाइड को इंटू कर देते हैं, जैसा कि फ्रैक्शन के रूल में होता है, डिवाइड को इंटू करते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। अब ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 25 60, तो ये हो जाएगा 12/13। ये तो हो गया cos थीटा। दोस्तों ये एक आंसर आ गया किसका? cos थीटा का। लेकिन मेरे पास है एक दूसरा cot थीटा। प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है वो है cot अल्फा। बच्चों ये जो अल्फा है वो कौन से ट्रायंगल में है? आप देख रहे हो कि जो अल्फा है ये एंगल हमारा किस में पड़ रहा है? ABD में पड़ रहा है। तो cot अल्फा हमें ज्ञात करना है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब हमें निकालना है cot अल्फा। तो अब एक चीज दिखते, सिंस cot अल्फा, ये जो अल्फा होता है इज इक्वल टू, कॉट को हम कॉट रहने देते हैं दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये गिवन है, यानी ये दिया हुआ है। करेक्ट है? कोई दिक्कत? क्योंकि ऑलरेडी एंगल बी को उसने बोला है समकोण है, तो एंगल बी समकोण है तो ये 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट? उसी 90 डिग्री में दो कोण हमें दिखाई दे रहा है, एक थीटा और एक अल्फा। तो क्या थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं 90 डिग्री? ओके, तो दोस्तों इसका मतलब कि मैं अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है? क्या हम अल्फा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं? ओके, लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कॉट अल्फा को मैं लिख दूं कॉट, और अल्फा के जगह पे मैं लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा। आई थिंक किसी को एतराज नहीं होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, cot 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा बोलते हैं। ये बेसिक फार्मूला हमारा है, सबसे ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का हमारा सबसे पहला सबसे बेसिक फार्मूला होता है sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इनके हम रेशियो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में इन फार्मूले को हम याद करते हैं। जैसे यहां भी लगाया था, जिस फार्मूले को भी बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला। ओके, तो यहां पे भी एक फार्मूला आता है cot 90 माइनस थीटा को बोलते हैं tan थीटा। इसका मतलब कि जो tan थीटा का आंसर आएगा ठीक वही cot अल्फा का आंसर आएगा। जैसा कि हमारा यह क्वेश्चन का डायरेक्शन क्वेश्चन दिखा रहा है, जो सोल्यूशन है वो दिखा रहा है, अर्थात cot
अल्फा को जानना हो तो हम tan थीटा को ही जान लेते हैं। अब दोस्तों tan थीटा की बात करें तो tan थीटा, थीटा किसमें है? ये है इन ट्रायंगल, कहां पे? इन ट्रायंगल BCD। तो tan थीटा को क्या होता है? लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। tan थीटा को बोलते हैं लंब बटे में आधार। और लंब बटे आधार, लंब कितना है? अब देखेंगे लंब, तो ये थीटा जब भी लेते हैं दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, अगर हमने थीटा इसको लिया है, किसको लिया है? इसको, तो लंब इसके अपोजिट, सॉरी हाँ ठीक है, इसके अपोजिट वाला जो होता है वो होता है, और ये हो गया कर्ण, ये tan थीटा हो गया लंब बटे आधार। और लंब, चलो पूरा आगे करो, सही कह रहा था, इसको मिटाना है। बच्चों अब हम चलते हैं, ये हमें कॉट की जगह पे इसको यूज करेंगे, लेकिन दूसरी चीज cos थीटा, हमारे पास एक आंसर आया है सिंस, हमें जो पता होता है सिंस बोलते हैं, cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन में 13 है। और एक्चुअली यह रेशियो का सवाल है, तो इस रेशियो में कटने के बाद इसकी वैल्यू, रेशियो होता क्या है कि कोई भी वैल्यू कितनी बड़ी है छोटी है इसका पता नहीं चल सकता, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो रेशियो होता है। जैसे रेशियो का मतलब क्या है? अगर सपोज करो 120 है और यहाँ पे 130 है, तो भी क्या आंसर आएगा? 12/13 आएगा। अगर यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1300 आ गया, तब भी कट के क्या आएगा? 12/13 आएगा। तो इसलिए रेशियो एक कंपैरिजन होता है, एक डिवाइड के बाद जो कटने के बाद जो आंसर होता है वो होता है एग्जैक्टली, ये होता नहीं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे cos थीटा, तो एक तरह से मान लेते हैं, अगर इसको लेते हैं cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आधार की कर्ण की वैल्यू 5 है, बट जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके आधार पे आ रहा है ये 13। तो अगर हम यहाँ पे आधार को, यहाँ पे आधार इक्वल टू, अगर हम आधार को 12 लेते हैं और कर्ण को कितना लेते हैं? 13 लेते हैं, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका होता है? लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 13 का स्क्वायर, और आधार हो गया 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस 144 हो गया लंब का स्क्वायर, यानी लंब अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 25। अगर हम बात करेंगे लंब तो ये आएगा 5। तो अगर हम अगर 5 हो गया, अब हमें जो निकालना था cot tan थीटा, और ये होता है कितना? ये होता है लंब अपॉन लंब बटे में आधार, लंब अपॉन में आधार होता है। तो लंब की जो वैल्यू आ गई वहाँ पे हम लेंगे 5, और आधार की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 ना, 12। तो हम इसलिए लिख सकते हैं cot अल्फा tan थीटा 5/, इसलिए लिख सकते हैं cot अल्फा इक्वल टू 5/12। ये होगा इसका आंसर।